गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे MCQ 4 और 5। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज़ डिफाइंड एज, यानी किसी भी पार्टिकल का मोशन जो है डिफाइन कर रहा है, आर की वैल्यू दे रखी है। तो हमें पता करना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू टी की होगी जिस पर पोजीशन वेक्टर और एक्सेलरेशन दोनों परपेंडिकुलर हो जाएं, यानी जो एक्सेलरेशन है और जो पोजीशन वेक्टर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। तो सबसे पहले तो हमको आर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, हम निकाल लें इसका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम जानते हैं कि डी आर बाई डी टी करते हैं। तो इसका हम अब देखिए ए तो सब जगह है, तो ए को पहले इस वाले को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन टी, और ये ब्रेक होगा दो बार, टी साइन टी ब्रेक होगा। तो पहले अगर मान लीजिए टी का करते हैं साइन टी, तो साइन टी रह जाएगा, वही दो प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन आपको पता होगा। तो साइन टी को हम नहीं करते हैं, टी का करते हैं, तो टी का 1 हो जाएगा, साइन टी आया। फिर अब की हम टी को नहीं करेंगे, साइन टी को करेंगे, तो साइन टी का होता है कॉस टी, तो क्या हो जाएगा टी कॉस टी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आई कैप। अब इसी तरह से दूसरा प्रोडक्ट है हमारा जे वाला, तो उसका भी करते हैं। ए साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, और ये भी दो बार होगा, तो माइनस टी को कर लेते हैं, कॉस को छोड़ देते हैं, कॉस टी, टी का 1 हो जाएगा। और अब दोबारा कर लेते हैं, तो ये बनेगा हमारा प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस लिखा हुआ है, कॉस का होता है माइनस साइन टी, कॉस का माइनस साइन टी होता है। तो कॉस टी को हमने किया नहीं, टी का 1 हो गया। अब टी को नहीं करेंगे, कॉस करेंगे, तो कॉस का होता है माइनस साइन टी, तो ये हो जाएगा प्लस टी साइन टी और जे कैप। अभी यहाँ से देखें तो साइन टी कैंसिल हो जाएगा, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा ए टी कॉस टी आई कैप और प्लस ए, और अंदर आएगा टी साइन टी जे कैप। ये हो गया हमारा वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस का अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वेलोसिटी आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक्सेलरेशन फाइंड करें, क्योंकि दो क्वेश्चन पूछे गए हमसे। एक, अगर दोनों पोजीशन वेक्टर और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हों, और दूसरा पोजीशन वेक्टर और एक्सेलरेशन पैरेलल हों। तो पहले सबसे हम परपेंडिकुलर के निकालेंगे, तो हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लें। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, डी वी बाई डी टी से, यानी जो आपका वेलोसिटी निकला है उसका डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे ये। तो यहाँ से देखें टी कॉस टी, तो कॉस टी का तो हमारा हो जाएगा माइनस साइन टी, तो टी का तो ठीक है साइन टी हो गया। अगले स्टेप में कॉस टी बना रहने दीजिए, टी का 1 हो जाएगा, तो ये बन गया आई कैप प्लस ए। इधर की बात करते हैं, टी साइन का कर लीजिए कॉस, तो टी कॉस टी हो गया, प्लस साइन का वही रहने दीजिए, और टी का हो जाएगा हमारा 1। तो ये हमारा फाइनली एक्सेलरेशन भी आ गया। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कंडीशन तब होती है जब पोजीशन वेक्टर आर और ए का डॉट प्रोडक्ट 0 हो, यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो। तो आर का देखिए ये है हमको दे रखा है, और ए का हमको ये दे रखा है। दोनों का अगर हम डॉट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या आएगा, कौन सी कंडीशन आएगी। तो 0 होगा आर डॉट ए 0 होगा कब, जब टी की वैल्यू क्या हो। तो देखिए यहाँ से पहला यहाँ क्या है कॉस, देखो ए तो कॉमन है दोनों तरफ से, ठीक है, ए कॉमन है, तो इसमें है कॉस टी और इसका है टी साइन, तो कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी साइन टी कॉस टी।
फिर कॉस का हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। अब टी साइन टी का इससे होगा तो माइनस, जगह यहाँ कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, और टी साइन टी के जब इसमें करेंगे तो प्लस टी साइन टी और कॉस टी, ये इसका हो गया। इस तरह से ये वाला प्रोडक्ट जे से करेंगे तो यहाँ देखें ये तो एक उसका हो गया आई कैप का, जे कैप का जब करेंगे तो इस वाली चीज़ को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसमें भी प्लस ए बाहर कर देते हैं। साइन टी का इसमें करेंगे तो टी साइन टी कॉस टी बारी बारी से, और प्लस साइन स्क्वायर टी माइनस टी कॉस टी का टी कॉस टी तो माइनस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, माइनस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, और माइनस टी कॉस टी कैसे करेंगे तो आ जाएगा माइनस टी साइन टी और कॉस टी। अब देखिए ए दोनों जगह है तो ए को पूरा पूरा कॉमन कर लीजिए बराबर 0, तो यहाँ देखें टी साइन टी ये यहीं कट जा रहा है, टी साइन टी कॉस टी, वहाँ पर हमें ए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये बचा हमारा कॉस स्क्वायर टी माइनस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। यहाँ पर ये कैंसल आउट हुआ जा रहा है तो ये बचेगा हमारे प्लस साइन स्क्वायर टी और माइनस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। अब देखिए सिंपल मैथमेटिक्स करना है बस। अब कॉस स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी मिलकर क्या हो जाएगा 1, माइनस टी स्क्वायर साइन टी और माइनस टी स्क्वायर साइन टी, ये भी माइनस टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये भी साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा, तो इतना आएगा। अब चूंकि दोनों का प्रोडक्ट हम पहले ही कह चुके हैं 0 होना चाहिए, तो टी की वैल्यू पूछ रहा है तो ये 1 उधर चला जाएगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी टी की वैल्यू 1, यानी कि टी की वैल्यू अगर हमारी 1 होगी तो इसका जो है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यही इसका आंसर पूछा जा रहा था। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की जिसमें कहा गया है कि पोजीशन वेक्टर और एक्सेलरेशन पैरेलल होगा। तो पैरेलल कब होगा, जब पोजीशन वेक्टर और एक्सेलरेशन, ये है पोजीशन वेक्टर और ये है एक्सेलरेशन, इन दोनों के जो आई कंपोनेंट्स हैं वो बराबर हो जाएं या जेड कंपोनेंट बराबर। तो पहले का हम देख लेते हैं, उसी से पता चल जाएगा। तो आई कंपोनेंट क्या है, कॉस टी, तो ए को छोड़ दीजिए, चाहे लिख लीजिए ए कॉस टी। इफ़ ए इज पैरेलल टू आर देन क्या होना चाहिए, आई इसका आर का कंपोनेंट ए कॉस टी प्लस टी साइन टी, ए कॉस टी प्लस टी साइन टी, और ए का कंपोनेंट हमारा ये है माइनस टी साइन टी और प्लस कॉस टी। ए तो चलो हाई है तो ए तो कैंसल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से। टी साइन टी इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2t साइन टी, कॉस टी दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा 0, यानी साइन टी की वैल्यू 0। ठीक है, साइन टी की वैल्यू 2t उधर जाएगा तो साइन, अब टी की वैल्यू, अब साइन देखिए अब यहाँ पर जो वैल्यू है तो यहाँ पर साइन टी ये हो जाएगा साइन 0, तो टी की वैल्यू 0, भाई 0 का साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो टी की वैल्यू 0 हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पैरेलल के लिए दोनों के कंपोनेंट्स हमें बराबर करने होंगे और परपेंडिकुलर के लिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो वो हमने, चूँकि मैथमेटिक्स है प्योर, उसको मैथमेटिक्स के हिसाब से करना है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। गुड बाय बच्चों।